अच्छा, इसका मतलब आप कह रहे हैं 6 से 7 मैथ पढ़ लो, 7 से 8 हिस्ट्री पढ़ लो, 8 से 9 केमिस्ट्री पढ़ लो, 9 से 10 इंग्लिश पढ़ लो, उसके बाद 10 बजे के बाद जाके सो जाओ। अगर इस तरह का टाइम टेबल किसी ने दिया है तो उसे बिल्कुल फॉलो नहीं करना है, ठीक है? उसे बिल्कुल फॉलो। हेलो गाइस, दिस इज साकेत सिन्हा। आज हम लोग क्लास 10 के बेस्ट टाइम टेबल का बात करेंगे। जो बच्चे अभी क्लास 9 से 10th में आए हैं, उन्हें जर्नी कैसे स्टार्ट करना है, ये वीडियो उनके लिए है कि उनका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए कि वो कंसिस्टेंटली फॉलो करें और 90%, 95% या उन्होंने जो गोल सेट किया है वहां तक वो पहुंच सके। मैं इस टाइम टेबल को बेस्ट टाइम टेबल क्यों कह रहा हूं? मैं बेस्ट टाइम टेबल इसलिए कह रहा हूं कि मैंने इसमें सब कुछ इंक्लूड किया है। मतलब तुम्हें अपना कोई त्याग करने का जरूरत नहीं है। इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप जो चलाते हो या तुम गेम्स खेलते हो, इस टाइम टेबल में मैंने बताया है कि किसे कितना समय देना है और पढ़ाई को कितना समय देना है कि तुम बहुत आसानी से जो तुम गोल सेट अपना कर रहे हो उसे तुम बहुत आसानी से पहुंच सकते हो। पहली बात तो ये कि अगर ये टाइम टेबल तुम्हें किसी ने बना के दिया है तो बिल्कुल उसे फॉलो मत करना। मतलब इस तरह का सब्जेक्ट वाइज किसी ने तुम्हें लिख करके दे दिया है कि इस तरह से तुम्हें फॉलो करना है डेली, तो बिल्कुल उसे फॉलो मत करना। और मैं जब तक यहाँ खड़ा हूं, तुम्हें क्लास 10 से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी से लेकर के बोर्ड एग्जाम तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए टाइम टेबल बनाते वक्त। सबसे पहला चीज क्या है? गोल सेट करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? गोल सेट करेंगे। ठीक है, हमें कहां तक पहुंचना है। अब हमने अपना जर्नी तो स्टार्ट कर दिया, ठीक है, हमने जर्नी स्टार्ट कर दिया, लेकिन हमें कहां तक पहुंचना है हमें ये पता होगा, उसी हिसाब से हम अपना प्लानिंग कर पाएंगे। तो अब हमें अच्छा से प्लानिंग करने के लिए हमें पहले तो अपना गोल पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो हमने पहले अपना गोल सेट कर लिया कि हमें 95% चाहिए। ठीक है, हमने अपना गोल सेट कर लिया कि 95% हमें चाहिए। तो अब देखो यार, तुमने 95% सेट किया है, अब तुम अपने दोस्त को बताओगे कि 95% मैंने सेट किया है, उसी हिसाब से मैं प्लानिंग करके चल रहा हूँ। ठीक है, कि लास्ट में मुझे 95% चाहिए, क्योंकि क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम तो लाइफ में एक ही बार आता है। तो इस साल पूरा मेहनत करूंगा और 95% लाऊंगा, कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स लाऊंगा, बिल्कुल स्मार्टली स्टडी करूंगा। ठीक है, तो तुम्हारा दोस्त बोलेगा क्या है 75%, 70% अभी तक आता रहा, 95% कहां से आ जाएगा तुम्हारा? ऐसा करना कि कंप्लीट कर सके तू 80%, 85%, कुछ इस तरह का गोल सेट कर। इतना ज्यादा क्यों कर रहा है? 95%, अभी तक तो 70% ही आते रहे, 95% कहां से आ जाएगा? वो टॉपर लोग का काम है, वो सब मत कर। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि बहुत बड़ा मिथ है कि एवरेज स्टूडेंट है या बिलो एवरेज स्टूडेंट है वो बोर्ड एग्जाम 90% या 95% नहीं ला सकता। ये बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि ये तुम्हारा स्कूल कंडक्ट नहीं करा रहा है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम जो होता है तुम्हारे लाइफ का सबसे इजीएस्ट एग्जाम है। तो सबसे पहले हम लोग गोल सेट करेंगे, तो 95% हमने यहाँ गोल सेट कर लिया है। ठीक है, अब 95% तक पहुंचने के लिए, ठीक है, तुम्हारा प्लानिंग क्या होना चाहिए? तो हम लोग पहले स्टार्टिंग का बात करें। तुम्हारे पास कितने घंटे हैं? तुम्हारे पास टोटल है 24 घंटे। ठीक है, तुम्हारे पास है टोटल 24 घंटे। 24 घंटे में से 8 घंटे तो सोने में बिताओगे, तो हम लोग 8 घंटा निकाल देते हैं। 8 घंटा तुम्हारा चला गया स्लीप में। ठीक है, 8 घंटा स्लीप में चला गया, सोने में चला गया। अब बच रहा है 16 घंटा। ठीक है, 16 घंटा बच रहा है। 16 घंटा में से 6 घंटा तो तुम लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे होगे, ऑनलाइन क्लास कर रहे होगे, ऑनलाइन क्लास जो स्कूल की तरफ से हो रहा होगा। ठीक है, तो बचा तुम्हारा कितना? 10 घंटा। अब इन 10 घंटे में से बहुत लोगों के जो ट्यूशन ले रहे होंगे, हालांकि अभी तो कोरोना चल रहा है, घर में बैठे हुए ट्यूशन बहुत लोग नहीं ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ लोग ट्यूशन ले रहे होंगे या फिर बाद में लोगे जब लॉकडाउन खुलेगा। ठीक है, तो मान लेगा 2 घंटा ट्यूशन का गया। ठीक है, 2 घंटा ट्यूशन का गया, 8 घंटा बचा। अब 8 घंटा बच रहा है, तो अब जब हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लास करने के बाद क्या होता है? दिन भर आंख जला जला के क्लास करना पड़ता है, बार बार स्क्रीन देखना पड़ता है, तो नींद आ जाता है क्लास के बाद। तो नींद आता है, तो सब कुछ मैंने इसी में जोड़ दिया 8 घंटे में। हो सकता है तुम रात को 7 घंटा सोओगे और 1 घंटे का नैप लोगे तुम दिन में। ठीक है, 8 घंटा से ज्यादा तो कोई नहीं सोएगा। 8 घंटा मैंने मैक्सिमम लिया, बहुत लोग 7 घंटा ही सोते हैं, तो 8 घंटा सोओगे। ठीक है, 8 घंटा सो रहे हो, 16 घंटा बचा, उसके बाद 6 घंटे का ऑनलाइन क्लास, फिर 2 घंटा तुम्हारा यहाँ ट्यूशन में निकल गया। ट्यूशन में तुम्हारा 2 घंटा निकल गया। अब 8 घंटा हो गया। अब इतना पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास भी कर रहे हैं, ट्यूशन भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फन भी तो होना चाहिए, थोड़ा सा मजा भी तो करना है। केवल पढ़ाई पढ़ाई थोड़ी करना दिन भर। तो पढ़ाई पढ़ाई नहीं करना, तो मान लेते हैं कि 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा तुम्हारा चला गया इंस्टा चलाने में, फेसबुक या व्हाट्सएप, जो भी तुम मजा करने के लिए करते हो, वेब सीरीज देखते हो, तुम फिल्म देखते हो, जो भी करते हो। ठीक है, 1 घंटा यहाँ चला गया, तो बचा कितना? 7 घंटा बचा। ठीक है, 7 घंटा बच रहा है। अब 7 घंटा में से मान लेते हैं 1 घंटा तुम खेलते हो, अब बाहर जाके नहीं खेल रहे हो तो गेम, मान लेते तुम मोबाइल पे ही गेम खेलते हो, तो बचा तुम्हारा 6 घंटा। ठीक है, अब तुम्हारा 6 घंटा बच रहा है। 6 घंटा में मान लेते हैं कि 3 घंटा मिसलेनियस वर्क होता है, खाना है, नहाना है, बहुत सारा काम होता है, तो 3 घंटा उस समय चला गया। ठीक है, 3 घंटा उसमें चला गया, तो अब बचा तुम्हारे पास 3 घंटा। ठीक है, अब ये 3 घंटा कहीं नहीं जाना चाहिए। मैंने सब कुछ यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, क्या क्या हो सकता है तुम्हारा। ठीक है, क्या क्या हो सकता है सब कुछ इंक्लूड कर दिया। उसके बाद 3 घंटा बज रहा है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एटलीस्ट 2 से 3 घंटे का, तुम जो अगर स्टार्ट कर रहे हो अभी, तो 2 से 3 घंटे का सेल्फ स्टडी एटलीस्ट तुम्हें करना है। ठीक है, इसे हम लोग बाद में बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि 3 घंटा लेके ही चलेंगे हमेशा, इसे हम लोग बाद में बढ़ाने वाले हैं। लेकिन 2 से 3 घंटा हम लोग को कंसिस्टेंटली देना है, ये 3 घंटा कहीं नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 घंटा जो है
आज आज हम लोग 3 घंटा पढ़ लिए, फिर कल 3 घंटा पढ़ लिए और फिर 2 दिन छोड़ दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 घंटा पढ़ना है मतलब 3 घंटा पढ़ना, और इसे तुम 2 घंटा भी कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि 3 घंटा या सेल्फ स्टडी करो, 2 घंटा या 3 घंटा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम थोड़ा ज्यादा वीक हो, ठीक है, तुम्हें पता होता है कि तुम कितना वीक हो या कितना स्ट्रांग हो, और 95% तक पहुंचने के लिए तुम्हें कितना मेहनत करना पड़ेगा, तुम्हें धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। और इतना तुम 6 घंटा जो तुम ऑनलाइन क्लास करोगे और ट्यूशन करोगे उसके अलग से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी तुम्हें करना है 2 से 3 घंटा, बस इतना ही करना है दिन भर में, 2 से 3 घंटा, लेकिन कंसिस्टेंटली करना है, डेली करना है, ठीक है। एक दिन में नहीं छोड़ना है, क्योंकि देखो क्लास 10 में क्या होता है कि क्लास 9 तक क्या था कि अगर एग्जाम होता था तो उसके 10 दिन 12 दिन या बहुत लोग 4-5 दिन पहले पढ़ के भी अच्छा खासा नंबर ले आते थे। लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्या ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में तुम्हें कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा, कि पूरा साल का सिलेबस आने वाला है, और उतना हार्ड नहीं आता, इजी आता है, लेकिन तुम्हें कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे कंसिस्टेंसी जरूरी है, तो कंसिस्टेंसी बढ़ाना है। और ऐसा नहीं करना है कि 3 घंटा ही हमेशा पढ़ना है, बाद में तुम्हें पढ़ाना ही पड़ेगा। तो बाद में जब पढ़ाएंगे तो हो सकता है यहाँ से हम लोग आधा घंटा निकाल लें, ठीक है, यहाँ से आधा घंटा निकाल लें, फिर ये गेम कभी नहीं खेलें अगर हमें बढ़ाने का जरूरत पड़ा। पहले हम लोग को 3 घंटा पढ़ने का आदत लगाना है, जैसे 3 घंटा 2 घंटा 3 घंटा में आदत लग जाएगा, उसके बाद हम लोग अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से या अपना जो वीकनेस के हिसाब से कि इस सब्जेक्ट में हमें प्रॉब्लम हो रहा है या इस सब्जेक्ट में हमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, इसे बाद में पढ़ते हैं, इस हिसाब से करके हम लोग अपना टाइम बढ़ा भी सकते हैं। देखो यार, टॉपर वो नहीं होता जो दिन भर पढ़ता रहता है, ठीक है, टॉपर वो नहीं होता, गोल्डन वर्ड से एकदम लिख लो, टॉपर वो नहीं होता जो दिन भर पढ़ता रहता है। टॉपर वो होता है जिसका प्लानिंग सबसे अच्छा होता है और डेली पढ़ता है। ऐसा नहीं करता कि एक ही दिन 10 घंटा पढ़ना है और फिर 2 दिन छोड़ दिए, फिर 2 दिन के बाद फिर 10 घंटा पढ़ना है और फिर 2 दिन छोड़ दिए, इस तरह से नहीं। टॉपर का एक परफेक्ट प्लान होता है, बिल्कुल प्लानिंग के साथ वो पढ़ता है और बिल्कुल कंसिस्टेंटली पढ़ता है, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम भी नहीं, और सारे सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देता है। ऐसा नहीं करता कि अब मान लो तो तुम्हें मैथ पसंद है, ठीक है, मान लेते हैं मैथ पसंद है, अब मैथ को 3-4 घंटा तुम पढ़े जा रहे हो, 3 घंटा 4 घंटा डेली तुम मैथ ही पढ़े जा रहे हो, मैथ में बिल्कुल आगे बढ़े जा रहे हो, ठीक है। वैसे क्या होगा कि तुम्हारा मैथ तो स्ट्रांग हो गया, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में क्या होगा, बाकी सब्जेक्ट में कौन मार्क्स लाएगा? मैथ में तुम्हें मैक्सिमम कितना मिलेगा? 100 मार्क्स मिलेगा, 100 मार्क्स से ज्यादा तो मैथ में नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी सब्जेक्ट में क्या होगा, बाकी सब्जेक्ट में भी तो मार्क्स लाना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि एक ही सब्जेक्ट को हम लोग पढ़े जा रहे हैं, सभी सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना है, ठीक है। बच्चे गलती क्या करते हैं यार कि अब तुम मान लेते हैं कि अब क्लास 10 आ गया, ठीक है, तो अब सीरियस हो जाते हैं कि अब पढ़ना है, तो अब पढ़ना है ऐसा सोच लेते हैं, तो सोचते हैं कि टॉपर फ्रेंड तो है ही अपना, टॉपर जो है अपना दोस्त ही है, ठीक है, तो वो जो टाइम टेबल फॉलो करता है वो उसे मैं भी कॉपी कर लेता हूँ, बहुत आसानी से मेरे भी नंबर आएंगे। तो अब वो फोन लगा देता है, बोलता है कि यार तुम जैसे जैसे पढ़ते हो लिख लिख के दे दो, ठीक है, तो वो उसी तरह से लिख के दे देता है। 6-7 मैथ पढ़ लो, फिर हिस्ट्री पढ़ लो, फिर केमिस्ट्री पढ़ लो, फिर इंग्लिश पढ़ लो। तो बिल्कुल उसे कॉपी नहीं करना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसका जो स्ट्रेंथ है, मतलब जो सब्जेक्ट उसका स्ट्रॉन्ग है वो तुम्हारा भी स्ट्रॉन्ग रहे, जरूरी नहीं कि जो सब्जेक्ट उसका वीक है वो तुम्हारा भी वीक रहे, ठीक है। हो सकता है उसका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तुम्हारा वीक हो, या कोई टॉपिक हो या कोई चैप्टर हो जिसमें वो स्ट्रॉन्ग हो जिसमें तुम वीक हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। इसलिए इस तरह का कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं, खुद का टाइम टेबल बनाना है। 3 घंटे का मान लेते हैं, 3 घंटे का बनाना है, ठीक है, अब 3 घंटे का टाइम टेबल बनाना है, ये तो कंफर्म हो गया। अगला पॉइंट क्या? अगला पॉइंट है कि डिस्ट्रैक्शन दूर करना है, ठीक है। सबसे पहला कि हमारा तो ये तो पता चल गया कि 3 घंटा पढ़ना है, 3 घंटा पढ़ना है, ये गोल है, ठीक है। लेकिन अब डिस्ट्रैक्शन दूर करना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो हम लोग जहां भी आप पढ़ेंगे, अब जैसे जैसे हम लोग जिस तरह से 9 तक पढ़ते थे अब वैसे नहीं पढ़ेंगे। अब हम लोग 10th में आ गए तो स्मार्टली पढ़ेंगे। स्मार्टली कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले बात तो टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ना है। ये छोटी छोटी चीजें जो मैं बता रहा हूँ लेकिन बड़ा इंपैक्ट लाती है, ठीक है। टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ना है, और जो टेबल रहेगा बिल्कुल साफ होना चाहिए, किताब कॉपी के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। साथ में एक पानी का बोतल बस हो सकता है। मोबाइल तो बिल्कुल नहीं रखना। अगर तुम्हारे पास पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं है, बुक है तो बहुत अच्छी बात है, मोबाइल को दूर रखना है। जितना देर भी तुम पढ़ोगे मोबाइल को दूर रखना है, ठीक है। मोबाइल को दूर रखना है और बिल्कुल रूम शांत होना चाहिए, कोई बच्चा नहीं होना चाहिए या कोई और नहीं होना चाहिए। अगर कोई है तो वो भी पढ़ ही रहा हो, ऐसा नहीं है कि बैठ के मोबाइल चला रहा हो, नहीं तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, ठीक है। ऐसा माइंड नहीं होता है हमारा कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, केवल तुम नहीं सबके साथ होता है, ठीक है। टीवी का आवाज या कोई साउंड रूम में नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि लगातार नहीं पढ़ना, मतलब लगातार 3 घंटा, जैसे मैंने 3 घंटा लिखा तो लगातार नहीं पढ़ना, ठीक है। 45 मिनट का स्लॉट में पढ़ना, 45 मिनट और प्लस 5 मिनट। इसका मतलब क्या है कि 45 मिनट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और 5 मिनट हम लोग ब्रेक लेंगे, ठीक है। 45 मिनट हम लोग पढ़ेंगे और 5 मिनट ब्रेक लेंगे। तो 45 मिनट हम लोग लगातार पढ़ लेंगे, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। ब्रेक में क्या कर सकते हैं हम लोग, कहीं टहल के आ सकते हैं, टीवी देख के आ सकते हैं थोड़ा देर के लिए, या फिर हम लोग गाना सुन सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं, मतलब कि थोड़ा सा फ्रेश होकर के आ सकते हैं, ठीक है, 5 मिनट के लिए, बिल्कुल 5 मिनट के लिए। उसके बाद वापस हमें अपने 45 मिनट वाले शेड्यूल पे आ जाना है। 45 मिनट वाले शेड्यूल पे आ जाना है, पहले 45 मिनट पढ़ना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक। तो उस तरह से अगर तुम 45 × 4 करोगे ना, 45 × 4 करोगे तो 180 मिनट्स होता है, यानी कि 3 घंटा।
ठीक है 3 घंटा, तो वो तुम 4 सब्जेक्ट एक दिन में निकाल सकते हो, या फिर तुम 45 इंटू 2 90 मिनट्स का एक सब्जेक्ट कर लो, हो सकता है। जैसे मतलब कि जब तुम स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना तो मैथ पढ़ना चाहिए। मैथ क्यों पढ़ना चाहिए? मैथ में कंसेप्ट समझना है, बिल्कुल दिमाग एक्टिव रहना चाहिए। दिमाग एक्टिव रहेगा तो जल्दी समझेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब 2 सब्जेक्ट मान लो तुम पढ़ चुके हो, 1 घंटा तुम पढ़ चुके हो, थोड़ा सा दिमाग तुम्हारा थक जाता है, या 1.5 घंटा पढ़ चुके हो तो थोड़ा दिमाग थक जाता है। उसके बाद थोड़ा रटने वाला सब्जेक्ट पढ़ लिए, ठीक है, जैसे हिस्ट्री पढ़ लिए, ठीक है, या फिर बायोलॉजी तुम्हारा है तो वो पढ़ लिए, तो थोड़ा सा रटने वाला सब्जेक्ट पढ़ लिए। तो इस हिसाब से तुम्हें अपना टाइम टेबल सेट करना है, बिल्कुल स्मार्टली सेट करना है कि जो जितना भी हमें समय मिल रहा है उसको हम लोग इफेक्टिवली यूज कर पाए, इफेक्टिवली यूज कर पाए और बहुत अच्छे से हम लोग आगे बढ़ते रहें। और ऐसे नहीं करना है कि 3 घंटा ये दो, या फिर अगर तुम 2 घंटा पढ़ रहे हो या 3 घंटा पढ़ रहे हो तो 2 घंटा 3 घंटा ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल सीधा चलते आना। वो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा जब तुम्हारा ट्यूशन होगा या फिर जब तुम्हारा क्लास होगा, तो दोनों को साथ में जब तुम्हें लेके चलना होगा तो समझ में आ जाएगा कि कम करना है ऐसे या बढ़ाना है। हालांकि कम तो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, बढ़ाना पड़ेगा। तो कब तुम्हें बढ़ाना है तुम्हें समझ में आएगा, लेकिन जब तुम स्टार्ट कर रहे हो ना तो आदत डालो, आदत लगाना होगा कि टेबल कुर्सी पढ़ना है, दूसरा 3 घंटा पढ़ना है, और 3 घंटे लगातार नहीं पढ़ना है, 45 मिनट से टाइम स्लॉट में पढ़ना है, और डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल दूर रखना है अपने से। आई होप कि ये वीडियो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आया होगा जो मैंने बोला है। अगर तुम ऐसा फॉलो करते हो तो तुम अपने जो तुमने गोल सेट किया है वो वहां पे तुम बहुत आसानी से पहुंच सकते हो, ठीक है। और इसी तरह का वीडियो अगर तुम्हें चाहिए तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी से लेकर के बोर्ड एग्जाम तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होता है तुम नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो जिसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ठीक है। और तो कुछ नहीं कहना है, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।